नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा अधिरुद्र चैनल के अंदर। आज हम दोस्तों गंगा अवतरण की आपको कथा सुनाने वाले हैं। दोस्तों ये श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 3 और स्कंद 2 से है। दोस्तों, एक बार की बात है जब शौनक इत्यादि यानी सनक, सनातन और सनकादिक मुनि और महर्षि सूत जी महाराज से पूछा, हे महाराज जी, सूत जी महाराज, भगवान शिव की जो जटाओं में जो गंगा रहती वो कैसे धरती पर आई, हमें अब जरा इसका व्याख्यान सुनाइए। तो सूत जी महाराज ने कहा, सुनो मुने, धरती पर एक राजा हुआ जिनका नाम था राजा भागीरथ। जिनके पूर्वजों का अकाल जिनके पूर्वजों का तरण होना, धरती पर सूखे इत्यादि की मारी पड़ना, नदियों का सूख जाना, इस कारण उनके पूर्वज का तरण न होना, इसी कारण वर्ष से वह ब्रह्मा जी की 1,86,000 वर्ष तक तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान प्राप्त किया, हे ब्रह्मदेव, मैं अपने पूर्वजों का तरण कैसे करूं? तो इसी विधान व्याख्यान को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजा भागीरथ, तुम जाओ भगवान शिव के पास, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। जिनके जटाजूट और चंद्रधारी हैं, त्रिशूल है, बागंबर है, पीताम्बर है और वह चर्म के आसन पर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, तुम उन भगवान महेश्वर के पास जाओ। तो फिर महर्षि फिर जो भागीरथ जो राजा थे वह महर्षि हो गए। फिर महर्षि भागीरथ यानी भागीरथ राजा वह भगवान महेश्वर के पास गए। भगवान महेश्वर ने कहा, आओ राजा भागीरथ, तुम्हारा स्वागत है। और राजा भागीरथ ने कहा, प्रभु, मैं आपसे गंगा जो आपके ललाट पर सुशोभित है, मैं उस गंगा की एक धारा अपने कमंडल में चाहता हूँ, जिससे धरती पर अकाल, भूखमरी और तथा इत्यादि जो परेशानियां हैं जो मनुष्यों को हैं वो खत्म हो तथा मेरे पूर्वजों का तरण हो। भगवान महेश्वर ने अपनी जटा में जो शोभित गंगा थी वो राजा भागीरथ को एक धार दी और राजा भागीरथ थकने के कारण एक जगह विराजमान हो गए और ध्यान की मुद्रा में हो गए। इस कारण भगवान गणपति ने देखा कि राजा भागीरथ अपने पूर्वजों का तरण ही नहीं कर रहे हैं और एक ही जगह विराजमान है। तो उस चीज़ को देखकर गणेश जी कौवे का स्वरूप बनाकर आए और आज भी महाराष्ट्र के अंदर कौत गणत गणपति का मंदिर है, जिसमें गणपति का एक मुख गजानन का है, दूसरा मुख कौवे का निकला हुआ है। इनको कौ गजंत गणपति के नाम से कहा जाता है और यह मंदिर एक तमिलनाडु के भी अंदर है। और दोस्तों, अब हम चलते हैं भागवत के स्कंद 2 अध्याय 3 के ऊपर। तो महर्षि वेदव्यास जी जो वेदव्यास जी के पुत्र सूत जी महाराज ने सब सनक आदि को इस वार्तालाप का कथा सुनाई और भगवान गणेश का वर्णन करते हुए कहा, सुनो मुने, सुनो ऋषियों, आप लोग भगवान गणपति का जो वार्तालाप फिर जो हुआ है कौवे के रूप में, आप उसकी कथा हमें आगे सुनाइए। सभी सनकादिकों ने कहा। फिर एक बार भगवान गणपति ने देखा कि राजा भागीरथ अपने पितरों का तरण ही नहीं कर रहे हैं, धरा के अंदर जो परेशान है उनका वह तरण ही नहीं कर रहे हैं। तो भगवान गणपति कौवे का स्वरूप बनाकर आए और कौवे का स्वरूप बनाकर ही उनने उनके कमंडल में चोंच मारी और जितना भी कमंडल के अंदर गंगा जल था वह सब धरा पे आ गया और भागीरथी राजा भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध हुई। पहले उनका नाम गंगा था, फिर राजा भागीरथ के नाम से विख्यात हुई। फिर महाभारत के अंदर 33वें अध्याय के 42वें श्लोक के 6वें स्कंद के 33वें अध्याय के अंदर श्री गंगा पुत्र पितामह भीष्म का वर्णन आता है, जो 1,16,000 छिद्रों से भरे हुए तीरों में जिनके मरण हुआ उनका वर्णन श्रीमद् भागवत और तथा महाभारत में आता है। अब हम दोस्तों बताएंगे गंगा जी के कितने रूप हैं। गंगा जी के 3 स्वरूप हैं, स्वर्ण गंगा, कल्याणी गंगा, तारणी गंगा। गंगा जी के पति भगवान शूलपाणी हैं, तो गंगा जी के
जो पति हैं भगवान शूलपाणी, उनके 3 रूप है कल्याणक शूलपाणी, तारण शूलपाणी और स्वर्ण शूलपाणी। ये गंगा जी के पति हैं जो भगवान शिव के स्वरूप हैं भगवान शूलपाणी। तो दोस्तों भगवान महेश्वर गंगा जी के संग शूलपाणी रूप में विराजमान है। शुक्ल प्रतिपदा के दिन अपने पितरों को तरण देने के लिए गंगा जी की इस कथा को तथा सुनिए और गंगा जी की विधि पूर्वक और भगवान महेश्वर यानी शूलपाणी की विधि पूर्वक अर्चना पूजा